To all of you, I just once again welcome you all on my YouTube channel RDK English दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने कल पढ़ा था व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। जो शब्द सेंटेंस में रिलेट करे, रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने दो शब्द पढ़े थे, हु और हुम का प्रयोग पढ़ा था, राइट। हु जो होता है सब्जेक्टिव रूप में और हुम जो होता है ऑब्जेक्टिव रूप में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्विक रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। रिलेटिव प्रोनाउन हम लोगों ने पढ़ा था कल, और रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का रिलेशन बताना। अगर एक नाउन अपने जस्ट पिछले शब्द का अगर रिलेशन बताए, या कोई भी शब्द जो नाउन का रिलेशन बताए, वो क्या कहलाता है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। वही शब्द हु और हुम जनरली क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जब क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाते हैं, मतलब कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन उनसे जब रिलेशन बताया जाए, जिनके लिए वो इस्तेमाल हुए किसी नाउन का, जब वो रिलेशन बताते हैं तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। तो उसी रिलेटिव प्रोनाउन की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट जो रहेगा, आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विच का किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिलेटिव प्रोनाउन ठीक है दोस्तों। रिलेटिव प्रोनाउन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न विच। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? विच का इस्तेमाल किस तरीके से सेंटेंस में होता है, राइट। विच जनरली क्वेश्चन पूछने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। विच इज़ योर फेवरेट कार, विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ योर फेवरेट क्लॉथ, विच इज़ योर फेवरेट मूवी। लेकिन जब ये विच से हम लोग जनरली क्वेश्चन पूछते हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जब ये रिलेट करेगा, दो सेंटेंस के बीच में आके एक नाउन का रिलेशन बताएगा, तो यहाँ पर वो क्या कहलाएगा दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन। तो किस तरीके से सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं, राइट। पहले तो समझो विच का मतलब जनरली क्या होता है? कौन सा। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन की इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कौन सा। लेकिन जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होगा, इसका मतलब हो जाएगा जो, राइट। जो या जिसे जनरली आप बोल सकते हो, राइट। चलिए देखता हूं, मैं कुछ एक्सरसाइज लिखना चाहूंगा। यहां पर मैंने लिखा दोस्तों, आई ब्रॉट अ बैग डैश सेकंड सेंटेंस में लिखना चाहा, चलिए दो सेंटेंस के माध्यम से समझाना चाहूँगा किस तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन विच सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है। आई ब्रॉट अ बैग, मैं क्या लेके आया हूँ? एक बैग लेके आया हूँ। डैश वॉज चीप, जो क्या है? बहुत ही सस्ता है, राइट दोस्तों। अब यहाँ पर इस बैग के लिए याद रखना, रिलेटिव प्रोनाउन जो विच हो जाए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? नॉन लिविंग चीज़ों के लिए। नॉन लिविंग चीज़ों में इसमें आपका बैग आ सकता है, डॉग आ सकता है, कोई मतलब इसमें आप कोई भी एनिमल ले लो, इन्फेंट ले लो, नवजात शिशु ले लो, बेबी ले लो। ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन विच से जनरली रिलेट किए जाएंगे, राइट। अगर आपको लगता है कि विच का यूज़ हम लोग जनरली कोई जानवरों के लिए नहीं करते, वहाँ पर हु करते हैं, जी बिल्कुल आप कर सकते हो। लेकिन अभी मैं आगे इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूंगा, पहले हम लोग ये थोड़ा समझ लेते हैं कि विच का इस्तेमाल एनिमल, इन्फेंट, बेबी और नॉन लिविंग चीज़ों के लिए जनरली हम लोग सेंटेंसेस में करते हैं, राइट। तो इस सेंटेंस में देखते हैं किसका जिक्र हुआ है। आई ब्रॉट अ बैग, क्या लेके आए हो आप? बैग लेके आए हो। बैग आपका क्या है? नॉन लिविंग। वॉज चीप, तो ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आई क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ब्रॉट क्या हो गई? वर्ब, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ बैग। तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट तो क्या है? बैग। अब इस सेंटेंस में वर्ब दी गई है और ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसका सब्जेक्ट क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउन विच सेंटेंस में आके सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है दोस्तों? विच जनरली सेंटेंस में आके सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जो अपने जस्ट पहले वाले शब्द का रिलेशन बताता है। तो दिस मस्ट बी व्हाट? विच। विच वॉज चीप, क्या चीप था? वो बैग चीप था। तो विच किसकी जानकारी दे रहा आगे? बैग की, समझ गए। शी परचेज्ड अ कार, उसने एक कार खरीदी। डेज वॉज कॉस्टली, जो क्या थी? बहुत महंगी थी। अगेन यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा दोस्तों? विच, राइट।
तो दीज आर टू एक्सरसाइज इन बाय विच वी एक्चुअली वी ट्राई टू लर्न, हमने समझने की कोशिश की है कि किस तरीके से विच का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन सम मोर एक्सरसाइज। ओके, सो लेट्स हैव अ ग्लांस सम मोर एक्सरसाइज। देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंस लिखना चाहा और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से विच का हम लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। द मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। जो समय चला गया वो चला गया। जनरली इसका मतलब क्या होगा, द मोमेंट डेज इज लॉस्ट फॉर एवर। जो समय एक बार चला जाता है वो चला जाता है। जो समय एक बार खो चुका है, चला गया, वो हमेशा के लिए क्या हो जाता है, चला जाता है। अब यहाँ पर देखो, एक इज लॉस्ट और इज लॉस्ट फॉर एवर, तो ये क्या है दोस्तों, पूरा द मोमेंट इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर आपको लग रहा 2 वर्ब है तो ये सेंटेंस की वर्ब क्या है, इज लॉस्ट फॉर एवर। अब इस सेंटेंस को जरूरत क्या है, एक सब्जेक्ट की। ये वर्ब दी गई है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होगा, इज लॉस्ट फॉर एवर। अब इस सेंटेंस में हमें जरूरत क्या है, विच की। जो मोमेंट चला जाता है, जो टाइम एक बार निकल जाता है, वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में क्या लगाओगे आप, विच। द मोमेंट विच इज लॉस्ट, जो अब देखो, मान लो अगर मैं यहाँ पर विच नहीं लगाता, द मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर, कौन सा समय चला जाता है, विच इज लॉस्ट, जो खो गया, जो चला गया। वही समय चला जाता है जो चला गया, वही समय चला जाता है जो चला गया। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में क्या लिखते हैं हम लोग दोस्त, विच। अगला देखें, द पेन डेज यू ब्रॉट इज अ हेल्पफुल। जो पेन आप लेके आए वो क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर अगेन क्या लगाया जाएगा दोस्तों, विच। द पेन विच यू ब्रॉट, पेन जो तुमने लेके आए वो क्या है, हेल्पफुल है। यहाँ पे दिस इज द कार डैश बिलोंग टू मी, यह वही कार है जो मेरी है। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव रूप में अगेन क्या लिखोगे आप, विच, क्योंकि इस सेंटेंस को जरूरत क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर अगेन विच किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, जो कार को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। दिस इज द कार, यह वही कार है जो बिलोंग टू मी, जो मेरी है। दिस इज द कैट डेश बिट मी, यह वही बिल्ली है जिसने मुझे काटा। अब यहाँ पर ये क्या होगा, इस कैट क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में जरूरत किसकी है, सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट का काम इस कैट को रिलेट कौन करेगा, विच। आगे जो जानकारी है बिल्ली के बारे में, कैट के बारे में, वो कौन दे रहा है दोस्तों आपको, विच, राइट। तो विच बिट मी, यह वही बिल्ली है जिसने मुझे काटा। अगला सेंटेंस देखें, आई हैव सीन द बाइक, मैंने बाइक देखी है। डेज वॉज ब्लैक, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया इसका आंसर। तो यहाँ पर अगेन क्या जाओ, किसके साथ जाओगे, विच के साथ जाओगे, राइट। तो इन तमाम प्रकार के सेंटेंस में हम लोगों ने विच को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया, राइट। इसके अलावा विच का इस्तेमाल जनरली चॉइस के लिए भी किया जाता है दोस्तों। तो देखते हैं कैसे। चॉइस के लिए अब इफ यू विश टू हैव द स्क्रीनशॉट देन यू कैन हैव। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, विच का इस्तेमाल हम लोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, जिसमें एनिमल, बेबी, इन्फेंट, चाइल्ड, ये सारे आते हैं, राइट। विच का इस्तेमाल जनरली आपके जो डॉग्स होते हैं, बेबी होगा, कैट्स होगा, इनके लिए हम लोग जनरली हु इस्तेमाल जो करते हैं, बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम लोग डॉग, कैट, बेबी, इन्फेंट, इनके लिए हु नहीं लगाएंगे दोस्तों। इनके लिए हमेशा क्या लगेगा, विच ही लगेगा। अगर आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको अगर ऐसा बिबिल्डर कर रहा है कि सर हु के लिए, जैसे डॉग्स, एनिमल, कैट, इनके लिए हम लोग हु इस्तेमाल करेंगे, विच इस्तेमाल करें, तो आप हमेशा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में विच का इस्तेमाल करोगे, हु का इस्तेमाल नहीं करोगे, राइट। क्योंकि वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में हमेशा एनिमल, इन्फेंट, इनको नॉन लिविंग ही माना जाता है, राइट। इनके लिए कभी भी हु का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन बोलचाल की भाषा में आप बेकायदा कर सकते हो। दिस इज अ डॉग हु बिट मी, दिस इज अ डॉग हु बिट मी, यह वही कुत्ता जिसने मुझे काटा। लेकिन रिटर्न इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा दिस इज अ डॉग विच बिट मी। इज दैट क्लियर दोस्तों? चलिए, अब मैंने आपको बोला कि विच का इस्तेमाल हम लोग चॉइस के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? चॉइस के लिए। और जब चॉइस के लिए विच का इस्तेमाल होता है तो वो किसके साथ होगा दोस्तों? लिविंग के साथ। किसके साथ होगा? जब विच का इस्तेमाल चॉइस के लिए करते हैं तो वो किसके साथ, किसके लिए होगा? लिविंग। इसमें जो भी नाउन मेंशन होगा वो क्या होगा दोस्तों? लिविंग होगा। जैसे मैंने लिखा, ओके गाइस, सो लेट्स हैव ग्लांस सम सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया कि विच का इस्तेमाल जनरली हम लोग चॉइस के लिए भी करते हैं। जब सेंटेंस में चार में से एक चूज़ करना है तो हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं लिविंग के लिए।
राइट, वहाँ पर हु का इस्तेमाल नहीं होता है। अगर मान लो यहाँ पर ऐसा दिया रहे हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर्स, इन एक्टरों में से किसने वॉन द बेस्ट एक्टर मेल, किसका मतलब जो अवार्ड मिला वो किसके लिए लिया, मतलब बेस्ट एक्टर मेल का जो अवार्ड मिला है 18th आईआईफा अवार्ड हेल्ड इन 2017, जो 2017 में जो आईआईफा अवार्ड जो आईआईएफ ये अवार्ड जो फंक्शन हेल्ड किया गया था, इसमें सबसे बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसे मिला गया या किसे मिला। और नीचे ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब कुल मिला के इतना है कि जनरली हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन के लिए विच इस्तेमाल होता है। जब चॉइस की बात होगी तो हमेशा क्या लगाया जाएगा, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टर्स वॉन द बेस्ट एक्टर मेल, उसको क्या मिला है, अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है 2017 में जो आईआईफा जो अवार्ड जो हेल्ड किया गया था ना उसमें, ठीक है ना। तो जब भी चॉइस की बात आई तो हमेशा क्या लगाया जाएगा दोस्तों, विच का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन रहेंगे वो लिविंग ही रहेंगे, सलमान, शाहरुख, राइट, ऋतिक एंड अजय, जो भी जनरली जो ऑप्शन रहेंगे वो लिविंग ही रहेंगे। सेकंड सेंटेंस, मदर नोज, माँ जानती है, डैश ऑफ हिज चिल्ड्रन इज हंग्री, उनके मतलब माँ के जो बच्चे हैं 1 से 2 या 3 तो रहे होंगे, उनमें से कौन सा बच्चा भूखा है माँ अच्छे से जानती है। तो यहाँ पर अगेन हु ना लिख के क्या लिखा जाएगा दोस्तों, विच लिखा जाएगा। तो मदर नो विच ऑफ हिज चिल्ड्रन इज हंग्री, माँ अच्छे से जानती है कि जनरली उनका कौन सा बच्चा भूखा है। तो इस तरीके से विच का इस्तेमाल हम लोग चॉइस के लिए भी करते हैं लिविंग के साथ। विच का इस्तेमाल अगेन आई वुड रिपीट माय वर्ड कि विच का इस्तेमाल चॉइस के लिए भी किया जाता है सिर्फ और सिर्फ लिविंग के साथ, राइट। इसके अलावा विच ना सिर्फ नॉन लिविंग ना सिर्फ चॉइस के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि पूरे सेंटेंस को भी डिफाइन करता है। विच का इस्तेमाल उस सेंटेंस में पर्टिकुलर किसी एक शब्द के लिए नहीं, पूरे सेंटेंस के लिए भी हम लोग विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं उसके ऊपर बेस्ड। ओके गाइस, जैसे मैंने कहा कि विच का इस्तेमाल ना सिर्फ नॉन लिविंग के लिए ना सिर्फ चॉइस के लिए बल्कि विच एक ऐसा वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन जो पूरे सेंटेंस को भी क्या कर देता है, पूरे मतलब विच का इस्तेमाल पूरे सेंटेंस के लिए भी किया जा सकता है, जहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक शब्द के लिए नहीं किया जा सकता। आइए देखते कैसे। मैंने एक सेंटेंस लिखना चाहा, ही सेड, उसने कहा, ही सॉ मी, कि उसने मुझे देखा, इन द गार्डन, डेज वॉज अ लाई, उसने कहा कि उसने मुझे गार्डन में देखा, वो झूठ है। अब क्या झूठ है, उसने कहा वो झूठ है, उसने मुझे गार्डन में देखा ये झूठ है, बात पूरी क्लियर नहीं है। मतलब उसने मुझे देखा, उसने ये कहा कि उसने मुझे देखा गार्डन में, ये झूठ है। अब यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ, जनरली यहाँ पर याद रखना, अब यहाँ पर ये जो विच मैंने यूज़ किया है दोस्तों, क्या मैंने विच झूठ के लिए यूज़ किया, क्या सॉ के लिए यूज़ किया, क्या गार्डन के लिए यूज़ किया, नहीं। इस पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए मैंने वहाँ पर किसका यूज़ किया, विच का। ही सेड, उसने कहा, ही सॉ मी इन द गार्डन विच वॉज अ लाई, उसने मुझसे कहा कि उसने मुझे गार्डन में देखा जो झूठ था, राइट। यहाँ पर विच का इस्तेमाल गार्डन के लिए नहीं दोस्तों, पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए हुआ। ये पूरे फ्रेज को डिफाइन करने के लिए मैंने जनरली विच का इस्तेमाल किया। अब विच वॉज लाई, क्या झूठ था, उसने कहा झूठ था, उसने मुझे देखा झूठ था, झूठ क्या था। तो यहाँ पर विच का इस्तेमाल पूरे सेंटेंस को क्या करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए किया गया है, राइट। दूसरा सेंटेंस देखो इसी कैटेगरी का, यू आर हियर, तुम यहाँ हो, इज फॉर्चुनेट, तुम यहाँ हो दुर्भाग्यवश, या फिर ये भी झूठ है कि तुम यहाँ हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो विच का इस्तेमाल किया, विच का इस्तेमाल किया, अगर आपको लगता है कि सर हियर के लिए विच का इस्तेमाल किया, तो विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हियर आपका एडवर्ब है। प्रोनाउन एडवर्ब को कैसे डिफाइन कर सकता है, तो अगेन यहाँ पर जो विच का इस्तेमाल किया गया है पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए किया गया है। यू आर हियर विच इज़ फॉर्चुनेट, तुम यहाँ हो, ये तो एक प्रकार से भाग्य लकी हो सकता है कि तुम यहाँ हो, राइट। अगला सेंटेंस देखो, द बॉय वॉज सेड टू बी ड्रंक, द बॉय वॉज सेड टू बी ड्रंक, ऐसा कहा जाता है कि जो लड़का था वो क्या था, ड्रंक था, मतलब पिया हुआ था। वॉज नॉट द केस, और यह बात सही नहीं है, वॉज नॉट द केस। अब यहाँ पर सही क्या नहीं है, लड़का ड्रंक था ये सही नहीं है, कि जो केस था वो सही नहीं है क्या, या फिर ये जो बात कही गई ये सही नहीं है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक शब्द के लिए विच का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर पूरा फ्रेज पूरे सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, विच का। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये था कि विच का जो इस्तेमाल होता है ना सिर्फ नॉन लिविंग के लिए, ठीक है ना, सेंटेंस में नॉन लिविंग के लिए जनरली हम करते हैं, आई ब्रॉट अ बैग विच वॉज कॉस्टली, आई ब्रॉट अ चेयर विच वॉज ब्लैक, ठीक है ना, आई परचेस्ड अ ब्लू शर्ट विच वॉज एक्चुअली वेरी डर्टी, इस तरीके से हम लोग नॉन लिविंग के लिए कर दिया। आई सॉ एनिमल विच वॉज रनिंग ऑन द
रोड, उसके बाद में चॉइस के लिए हम लोगों ने किया था, और लास्ट में बोला था विच पूरा सेंटेंस को क्या कर देता है, डिफाइन करता है। विच का इस्तेमाल एक फ्रेज के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है ना। आई होप कि आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैंने कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए जो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पे मिल जाए। वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।